नमस्कार, अपने हिमाचल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। हिमाचल के वीर सपूत राइफलमैन कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। देश की राष्ट्रपति और भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने गैलेंट्री अवार्ड 2024 समारोह में राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान प्रदान किया है। कश्मीर के बारामूला जिले में ऑपरेशन ने 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में ऑपरेशन ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ उधर आपको बता दें कि हिमाचल के बेटे शहीद सिपाही पवन कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद पवन कुमार को कीर्ति चक्र देकर नवाजा। फरवरी 2023 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने असाधारण सामरिक कौशल और परिचालन समय का संयम का प्रदर्शन किया था और एक आतंकवादी को मार गिराया जबकि दूसरे को घायल कर दिया था। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आगाज हुआ है। विधायक संजय रथ ने विधिवत मां की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गुप्त नवरात्रों की बधाई दी है। तो आज से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत जो है वो हो गई है और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि मंदिरों में भी भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के विधायक संजय रथ ने पूजा अर्चना की। बेहद महत्व आज के दिन का यानी गुप्त नवरात्रि जो आज से शुरू हो गए हैं उनका माना जाता है। गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ हुआ और हम मां के दरबार में आए हैं। आज जो है वो यहाँ पे सतचंडी का पाठ जो है वो बिठाया गया। विश्व शांति के लिए पूरा विश्व स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, ऐसे हम माँ ज्वाला से कामना करते हैं कि सब के घर में जो है वो मंगल कार्य हों और सभी स्वस्थ रहें और विकास में आगे बढ़ें। सबको आशीर्वाद माँ का मिले और हमारा समाज जो है वो तरक्की करे। मैं पूरे समाज को शुभकामनाएं देता हूँ और माँ ज्वाला से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जो है वो कल्याण हो, सबके घर में मंगल कार्य हो। उधर रिकांगपिओ में एचआरटीसी के वरिष्ठ वाहन चालकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं वाहन चालकों ने वरिष्ठ चालकों के कोटा के तहत प्रमोशन करने की मांग भी उठाई है। मंडी शहर में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। शहर के कुछ हिस्सों में बीते 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। वहीं कुछ स्थानीय निवासी निजी टैंकर मंगवाकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग प्राकृतिक जल के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। 2-3 दिन से पिछले पानी की बहुत समस्या है और लोग दूर दूर से जो पानी के सोर्सेज है मंडी में उससे पानी यहाँ से ले जा रहे हैं। परंतु जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल के परिवेश में पानी की हर आदमी को ज़रूरत है और पानी की बहुत कमी आ रही है और भीड़ लगी हुई है रिसोर्सेज पर जहाँ पर बॉडी हैं, जारू हैं। तो इस कड़ी में मैं विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो मोहल्ले वाइज जो छोटे छोटे टैंकर लगा के लोगों को इस पानी मुहैया कराया जाए ताकि इन लोगों की जो समस्या का निदान हो सके। उधर आपको बता दें कि चंबा जिले में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई लोगों के घरों में भी बारिश का पानी आ गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मांग भी की है कि जल्द से जल्द उनके घर के पास पानी की निकासी नाली बनाई जाए। ये देखिए सर, बारिश के कारण कितना बुरा हाल हो गया है सर। ये देखो हमारी दुकान के अंदर भी मलबा जा चुका है और हमारे घर को भी खतरा है। ये जो सर रोड है ढाडू टू सलोड़ी, प्रशासन इसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। पिछली बार भी सर बरसात में यहाँ पे बारिश हुई थी तो यहाँ पे 3 गाड़ियाँ मलबे में, इसी पॉइंट पे 3 गाड़ियाँ मलबे में दब चुकी थी। तो यहाँ एसडीओ साहब खुद मौके पे आए थे। उन्होंने बोला था कि हम 1-2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे
जो पुली है वो हम बना देंगे। पर सर 1 साल हो गया है, कोई भी पीडब्ल्यू विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया है, ना कोई एस्टीमेट बने हैं यहाँ के और ना कोई पुली बनी है। तो सर एक तो हमने ज़मीन दी है रोड के लिए, और जो दूसरा यहाँ देखिए सर, दुकान के अंदर कितना मलबा जा चुका है और पानी भी जा चुका है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी से पंडोह के बीच जगह जगह पर तालाब में तब्दील हो गया है। वही वाहन चालकों को यहां से गुजरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन और NHAI से जल निकासी के उचित प्रावधान की मांग की। तो प्रदेश में भारी बरसात के चलते अब जिला कांगड़ा में आयोजित होने वाली साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई पायलट पर्यटन विभाग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट धर्मशाला स्थित इंद्रनाग और बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने वाले जो पायलटों को जिला पर्यटन अधिकारी ने जारी किए। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है वो मानसून के चलते ये साइट्स जितनी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं उसमें एक्टिविटीज़ बंद रहती हैं, चाहे सोलो है चाहे टेंडम है। तो इसके चलते जितनी भी हमारी 4 साइट्स हैं उस पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसी एक्टिविटी कोई करता है जो प्रोहिबिटेड होती है तो उसमें जो हमारा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 का है उसके तहत कार्रवाई होती है और उसमें पेनल्टी का प्रावधान रहता है। साथ में ही जो रूल्स हैं उसके हिसाब से और जो रेगुलेटरी कमेटी कांगड़ा है जो माननीय उपायुक्त महोदय के चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूटेड है उसमें भी पहले ये सभी एसोसिएशंस और ऑपरेटर्स को बताया गया कि अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो इवन जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक ओर जहां बीजेपी है जो अपनी उपलब्धियां जनता के सामने गिनवा रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी तीनों सीटों पर बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रही है। इसके साथ ही नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चरम पर है, जहां पर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर विकास कार्य ठप होने का आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। यहां पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि जनता के ऊपर बार बार चुनाव का बोझ थोपा जाता है। इतना ही मुख्यमंत्री ने सरकार गिराने के असफल प्रयास से निर्दलीय विधायकों को साजिश के तहत बिके हुए विधायक करार दे दिया है। तो सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम पर तंज कसते हुए जयराम की तुलना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कर डाली। बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। वहीं अब बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। आपको बता दें 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, और अमन आरोप प्रत्यारोप जो है इस कदर चल रहा है कि कौन जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है, और अब भ्रष्टाचार भी इसमें संलिप्त हो रहा है कि बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री पर न सिर्फ तानाशाही का आरोप लगाया, वहीं अब बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है इन दिनों काफी ज्यादा यहाँ गरमा रहा है प्रदेश में। साथ ही अंजलि, जैसा कि देखा जाए कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके साथ ही उपचुनाव भी होते हुए नजर आए थे, अब एक बार फिर से उपचुनाव होना, यहां पर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि यहां पर जनता के ऊपर बार बार चुनाव का बोझ थोपा जा रहा है। बिल्कुल, तो क्योंकि नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर विकास कार्य ठप होने का आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। जनता के ऊपर यह कहा जा रहा है कि बार बार, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका कहना है कि यह साजिशन किया जा रहा है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है और जनता जो है वो समझ चुकी है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार वाकई में विकास की बात यहां पर की जाती है, लेकिन वाकई में अब तक
पहाड़ का कितना विकास हुआ है, क्योंकि अब तक तो जमकर हम देख पा रहे हैं कि चुनाव और उपचुनावों का जो बोझ है वो प्रदेश की राज्य जनता पर बना हुआ है। और हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल कोशिश यहाँ पर ये भी की जा रही है, क्योंकि अब इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं अमन, तो जाहिर तौर पर अब इन 3 सीटों पर जनता का क्या फैसला रहता है वो यहाँ पर देखना होगा। क्योंकि जो 3 जो हमने देखा यहाँ पर निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया था, अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उन्हें इस चुनाव में उतारा है। वही कांग्रेस का पूरा फोकस यहाँ पर ये है कि इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है कि आपने जिन विधायकों को पहले चुनकर भेजा था उन्होंने देखा किस तरीके से आपको धोखा देने का काम किया है। बिल्कुल अंजलि, यहां पर अगर देखा जाए तो जो निर्दलीय हैं वो फिलहाल राजनीतिक तपिश को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की भूमिका बीते कुछ महीनों में इतनी अहम रही है हिमाचल में। हमने जैसा कि देखा जब लोकसभा चुनाव होते हुए नजर आए, उसके बाद से विधानसभा के उपचुनाव भी साथ में हुए थे। बिल्कुल, करण नंदा जी हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी जुड़ गए हैं। एक बार फिर स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। आपका धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद। जी, करण नंदा जी, अब सवाल यह है कि इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जनता अब तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन अब कांग्रेस का जो आरोप है कि बार बार चुनावों का भार जो है वो जनता पर डाला जा रहा है। बीजेपी पर यह तक कहा गया कि ये सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, अस्थिर करने की प्रयास कर रही है। क्या वाकई में है? कांग्रेस तो कह रही है कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देखिए, हमारा तो मानना ये है कि ये जो प्रकरण है ये राज्यसभा चुनाव से चला था जी। और जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री बने थे तो केवल मात्र मुख्यमंत्री पत्नी और मित्रों की टोलों की सरकार जो है बन के रह गई थी। जो केवल इस सरकार में काम हो रहे थे वो केवल मित्रों के हो रहे थे, जिनको कैबिनेट रैंक दिए गए, जो आज तक प्रधान के चुनाव तक नहीं लड़े। उसके उपरांत जो है उनको चेयरमैनियां दी गई जिनको कैबिनेट रैंक दिए गए, और उसके बाद जो है केवल मात्र उन्हीं के लोगों के काम हो रहे थे जिनके ये चहीते थे। जी, भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर हुए, उसमें भी दिख रहा है कि चहीतों को किस प्रकार से जो है ये फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया। एक पूरा का पूरा वातावरण जो है हिमाचल प्रदेश में एक घुटन का बन गया था, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रति एक बहुत बड़ा रोष प्रकट हो गया था। आपको याद होगा कि विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो मंत्री भी थे और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया था कि उनके पूजनीय पिताजी की मूर्ति लगाने को जो है वो 2.5 गज जगह भी नहीं दी नहीं, वो बाद में तो मान मनोबल हो गया था, शाम तक वापस ले लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आया तो वापस ले लिया। उसके बाद देखिए, जो ये वोट है ये वोट दिखाकर डाला गया, और दिखाने के बाद जो है कितनी बड़ी बात होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जो है वोट डाल के दिखाता है, दिखाकर डालता है। उसमें जो है ये जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई, और अगर आप देखेंगे रजिस्टर पे सिग्नेचर्स होने के बावजूद जो है व्हिप का उल्लंघन जो है इनके ऊपर लगाया गया और इनको निष्कासित किया गया। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये लोग निष्कासित होंगे। जब ये निष्कासित हुए तो चुनाव आए। इतने में जितने भी ये निर्दलीय विधायक थे इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था, इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो इन्होंने माननीय अध्यक्ष जो है विधानसभा के उनको जो है प्रस्तुत किया था। पर 3 महीने का जो अंतराल है उन्होंने इसको डिले करने का प्रयास किया। अगर वो डिले ना करते और इस्तीफे को वहीं पे मंजूरी दे देते तो ये चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही हो जाते। इनको शायद बिल्कुल करण जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। इसी बीच कांग्रेस से प्रवक्ता कुशल जेठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कुशल जी, इस चुनावों के बीच में जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अभी बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाया है, और साथ ही जो आपके प्रवक्ताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हिमाचल में बार बार जनता पर चुनाव का यहां पर बोझ थोपा जा रहा है। तमाम आरोपों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आईने में झांकियां कर आईने में देखे तो हिमाचल में ये उपचुनाव जो हो रहे हैं किस वजह हो रहे हैं। इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश को करने के लिए जो गंदी राजनीति का खेल खेला था राज्यसभा की सीट से, तो मैं समझता हूँ कि इनको आज मुंह की खानी पड़ रही है। ये तो वही कहावत होगी ना कि आपकी शब्द जीतने के रास्ता हार गए। एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए इन्होंने हिमाचल के पॉलिटिकल सिनेरियो को बिल्कुल रख दिया। उसका जवाब जनता है तो फिर जी। कुशल जेठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुशल जी,
चलिए लौटेंगे आपके पास। करण नंदा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करण नंदा जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि देखिए आपने उन निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें चेहरा तो यहाँ पर बना दिया है, लेकिन जो जनता है इन तीनों सीटों पर वो उनके असल चेहरे को जान गई है। अब वो तो दूध का दूध और पानी का पानी चुनावों के उपचुनावों के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें हो जाएगा। आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, जैसा प्रचार प्रसार अभी कांग्रेस कर रही है इन उम्मीदवारों को लेकर? असली चेहरा तो जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो है एक्सपोज हुआ है। आप आइए, मैं खुद हमीरपुर में हूँ और हमीरपुर में तो ये चीज हो गई है कि छोटे से छोटा दुकानदार, गोलगप्पे बेचने वाला, फ्रूट सेलर, जूस सेलर, उनके जो है सैंपल भरे जा रहे हैं। और हंसी की बात तो ये है, एक तो व्यक्ति है उसके अमरूद का सैंपल भर दिया, साथ में देखिए यहाँ पे जीएसटी के नोटिस काटे जा रहे हैं, इनकम टैक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है कि यहाँ पे रेड हो। साथ में जो है मुख्यमंत्री और इनके जितने भी मित्र मंडली है यहाँ पे बैठी है, और जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे चित्र भी डाल रहा है उसके भी लगातार फोन और निरंतर प्रेशर आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हैं। साथ में इंस्पेक्टरी राज, वो देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में जो है वो हावी दिखाई दे रहा है। वहां पे भी ये सेम प्रकरण चला है। जो यहाँ पे दुकानदार, सुनियारे और इस प्रकार के लोग हैं उसके ऊपर पुलिस फोर्स लगा दी गई है कि वहां पे जो है किसी प्रकार का कुछ भी ना हो सके। इस प्रकार जो डर का वातावरण पैदा हुआ है, आशा वर्कर्स के ऊपर जो है प्रेशर डाला जा रहा है। आशा वर्कर्स को बोला जा रहा है कि श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से जो है मिले, अपनी जो है मांगे रखे और उसके बाद वो मांगे पूरी करी जाएगी। सीएम ऑफिस से वो फोन हो रहे हैं, उसकी कंप्लेंट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने डाली है। यहाँ सत्ता का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। इवन हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे उड़ाए जा रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि यहाँ के लोग जो है इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, और जो वोट होगा वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि इस प्रकार का हिटलर राज जो है स्वीकार नहीं है। और देखिए 5 घोटाले जो है सामने आए हैं। अभी एचपीएससीबी का घोटाला सामने आया है, एचआरटीसी का घोटाला सामने आया है, आईपीएच का घोटाला सामने आया है, पीडब्ल्यूडी में किस प्रकार से जो है वो टेंडरों में घोटाला चल रहा है वो सामने आया है। और साथ में बद्दी में जो 5 जमीनें जो है जिनको सेक्शन 118 के अंदर जो है फायदा पहुंचाया गया और किस प्रकार से उनको बड़ी कीमत पे बेचा गया, वो भी एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले लगातार निरंतर आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो है वो डर का माहौल है। वो साफ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि इस प्रकार का भ्रष्ट, इस प्रकार का हिटलर, इस प्रकार का अफसरी राज जो है वो हिमाचल प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। जी करण नंदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर मुख्यमंत्री तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो प्रस्तावित हैं उन्हें लेकर ऐसा बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आया, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मुख्यमंत्री केवल मात्र अपना धर्म निभा रहे हैं, और वो धर्म निभाते निभाते ऐसे हो गए हैं कि वो खुद जो है एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जब उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके विधायक उनके साथ है। आप देखिए, भवानी पठानिया जी है, उनको कैबिनेट रैंक जो है एमएलए रहते हुए दे दिया, नंदलाल जी को कैबिनेट रैंक रहते हुए दे दिया, साथ में इनके जो एमएलए जो इनके साथ 4 सिक्योरिटी कार्ड दे दिए। ऐसा लगता है कि रातों रात जो है इनके विधायक भाग जाएंगे, और वो जो है वो पूरे जो है भय के माहौल में है कि उनको लगता है कि हमारे जो विधायक है हमसे ही छट जाएंगे। पार्टी जो है आपस में बटी हुई है। इनकी जो प्रदेश अध्यक्षा है, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये बताया कि इनके जो प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह की प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके बाद वो प्रचार में उतरते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो है वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और उपरांत जो है विक्रमादित्य जो है वो रोष में है कि वो मंडी सीट हार गए और उसके ऊपर उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि वो भी कहीं ना कहीं, कुल मिला के धड़ों में बटी हुई कांग्रेस कहाँ पे जीत पाएगी, कैसे जीत दर्ज करेगी, ये तो संभावना जो है वो बनती दिखाई दे ही नहीं रही। यानी कि आपका कहना है कि गुटबाजी इस समय कांग्रेस में चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया करण नंदा जी आपका इस तमाम जो बातचीत के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि जनता का मूड किस ओर है इन तीनों सीटों पर, वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से नदी नाले उफान पर हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश से मंडी जिले को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहाड़ पर प्रलय का ट्रेलर, मानसून की दस्तक, बड़ी दहशत। मानसून की दस्तक से सहमा हिमाचल, मंडी में बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने जमकर तबाही मचाई। पहले लोग मानसून के आने का
इंतजार कर रहे थे, अब बारिश लोगों को डराने लगी है। बीते कल प्रदेश में बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आई। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ जगहों पर बारिश की वजह से सड़कें धंस गई। इसके अलावा प्रदेश में 319 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान। मॉनसून की दस्तक के बाद मंडी जिले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीते साल भी मंडी जिले में बारिश ने तबाही मचाई थी। पंडोह के इलाके में बीते साल आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई लोग बेघर हो गए थे। पंडोह में तबाही का मंजर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम कैंची मोड़ के पास लगाए गए डंगे में दरारें आना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक कैंची मोड़ के पास सुचारू रूप से यातायात सुविधा जारी है, लेकिन आगामी समय में अगर भारी बारिश हुई तो डंगे को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि बीती बरसात में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यहां से सड़क पूरी तरह से धंस गई थी और इस कारण नेशनल हाईवे पूरे 9 महीने तक बंद था। पहली बारिश से सराज बेहाल। नाले में आई बाढ़, मलबे में दब गई कार और बाइक। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। यहां ग्राम पंचायत अनहा में नाले में बाढ़ आने से कार और कई बाइक्स मलबे में दब गई। वहीं इस मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग खुद मलबे को हटाकर फंसी हुई गाड़ियों को हटाने में जुटे हैं। 9 जुलाई तक मौसम खराब। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में प्रदेश के लोगों और सैलानियों को नदी नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में मॉनसून ने दस्तक दे दी तो वहीं तबाही का मंजर भी सामने आने लगा और इसे लेकर अब देखना ये होगा, अगर प्रदेश में बीते साल की तरह आपदा की स्थिति सामने आती है तो क्या प्रशासन उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनता टीवी पर